और ये आपके राइट साइड में है रातू का मशहूर किला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो झारखंड टूरिज्म का बोर्ड लगा हुआ है। हम लोग सच में मिनी लंदन ऑफ इंडिया में जाने वाले हैं अभी। सो गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मैं आया हुआ था यार कल अपने नानी घर पे। तो मेरे साथ है सक्षम, मेरा भाई, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ब्लॉग्स में। तो आज जो है कमाल हो गया, हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। आज हम कहाँ जाने वाले? मैक्लुस्कीगंज, जिसे कि द मिनी लंदन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो फ़िलहाल अभी अपने नानी घर के छत में हूँ यार। धूप बहुत ही कड़ा हो गया है, 9:20 हो गया है और अभी हम लोग निकल रहे हैं मैक्लुस्कीगंज के लिए। हम हैं रातू में। बाकी सारे बातें करते हैं आपसे मोटो ब्लॉगिंग मोड में। बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मतलब धमाका करेंगे यार, धमाका। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, बस निकलते हैं यहाँ से। जय माता दी बोल के हम लोग प्रस्थान करें सर। चले। टाइम करीबन दोस्तों 9:30 का हो गया है और मेरा नानी घर रातू में है। तो कल मैं रातू आ गया था रात में। तो यहाँ से अभी हम लोग ट्रिप की शुरुआत कर रहे हैं। एकदम सीधा में आप देख सकते हो फन कैसल है रातू का। कभी मौका मिला तो यहाँ आता हूँ। तो अभी हम आ गए हैं NH 75 में, जो कि रांची से लेके डाल्टनगंज वगैरह जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये है छोटा नागपुर फन कैसल। बहुत ही फेमस एम्यूज़मेंट पार्क जैसा इसे कह सकते हैं। और ये आपके राइट साइड में है रातू का मशहूर किला। यहाँ राजा महाराजा रहा करते थे और उधर लेक भी है एक। तो ये है मेन दोस्तों रातू। और हम लोगों का जो आज टारगेट है अप्रॉक्स मैक्लुस्कीगंज का जो दूरी है रांची से, वो करीबन 75 से 80 किलोमीटर से। तो महाराज जी पेट पूजा मांग रहे हैं, तो पेट पूजा करवाया जाए महाराज जी का। पेट्रोल एनीवेयर यहाँ पे। तो दोस्तों जैसा कि मैं आप लोगों को मैक्लुस्कीगंज के बारे में बता दूं कि मैक्लुस्कीगंज को द मिनी लंदन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। सबसे ग्रीनेस्ट प्लेस होता है ना, उनमें से एक है इंडिया में मैक्लुस्कीगंज। और वहाँ पे एंग्लो इंडियंस रहते हैं। बहुत सारा टूरिस्ट प्लेस वगैरह है, बहुत पुराना रेलवे स्टेशन है। मैं भी यार इतना कुछ नहीं जानता हूँ। आजकल गूगल बेटर है, गूगल में आप जाके सर्च कर सकते हैं कि मैक्लुस्कीगंज क्या है। तो दोस्तों ये वही रास्ता है। यहाँ कहीं से हम लोग लेफ़्ट लेके चले गए थे काटू लहना, जो कि मैन मेड पाइपलाइन वाटरफॉल था। उसका वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आप जाके देख सकते हो। सो गुड मॉर्निंग गाइस, दोस्तों नमस्कार। मैं उत्कर्ष द्विवेदी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का एक और नए फ्रेश कमाल वीडियो में। आज इंजॉय कीजिए हमारे साथ। कह सकते हैं ऐसे तो मैं रातू से निकल रहा हूँ, रातू से मैक्लुस्कीगंज का सफ़र हम इंजॉय करवाएंगे आप लोगों को। रोड्स की ब्यूटी एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ के लोकल प्लेसेस को। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो बस वीडियो में बने रहना यार। तो यहाँ पे मैं अपलोड कर रहा था इंस्टाग्राम स्टोरी, फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पे हैंडल आ रहा होगा, फॉलो कर लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो झारखंड टूरिज्म का बोर्ड लगा हुआ है। बेतला नेशनल पार्क 154, नेतरहाट 139। वीडियो आप लोगों को आई बटन में मिल जाएगा। मैक्लुस्कीगंज यहाँ से है दोस्तों 45 किलोमीटर्स और इटखोरी चतरा है 157 किलोमीटर। हम लोग हैं NH 75 में और सक्षम मेरे साथ में। तो एक्साइटेड हो? मज़ा आने वाला है क्या? नज़ारे बढ़िया हैं लेकिन गर्मी आ गई है। अपनी बाइक यहाँ पे है तो चलो बस इंस्टाग्राम स्टोरी अपलोड कर रहा था जी, अपलोड। ऐसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि सफ़र का ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन आज मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है कि आज डेस्टिनेशन में ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्योंकि यार पहली बार जा रहा हूँ, इतने दिनों से जा नहीं पाया था, कभी भी ऐसा मौका ही नहीं पड़ा। लेकिन आज बन गया सीन। ये एक्चुअली मेरे नानी घर वाला रास्ता है और ये हाई टेंशन जो वायर निकला ये कब गया है? करीबन ये रोड बन रहा था तब, मेरे को याद है। थोड़ा सा रोड में डाइवर्जन वगैरह हुआ था बनने के टाइम में। और भाई कितने सारे वायर्स है मतलब, और ज़्यादा हाइट भी नहीं है, बहुत रिस्की है ये वाला। तो ये शायद चल जाता है जो नगड़ी में जो है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट जो मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था, वहाँ पे चल जाता है। तो बहुत बड़ा ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट है। और अभी बस हम लोग पहुंचने वाले हैं बरहमबे।
इस रोड में आपको कोई भी जाम नहीं मिलेगा, ना कोई ऑब्स्टेकल्स मिलेंगी, बस आपको आराम से जाना है बिजूपाड़ा तक। तो ये है दोस्तों बरहाम्बे, झारखंड, इंडिया। और यहाँ पे झारखंड का मशहूर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड यहाँ पे मौजूद है। आगे से अगर आप राइट ले लीजिएगा तो दोस्तों बस पहुँच गया अपने नानी घर के पास। वहाँ पे अपना नानी घर है जी। और यहाँ पे अभी हम पहुँच चुके हैं पहला टोल गेट के पास, जो कि बनते बनते चालू होते होते बंद हो गया कुछ यहाँ के पर्सनल इश्यूज़ के कारण। सो नहीं तो ये अभी हमारा पहला टोल गेट रहता। सो अभी हम पहुंच गए हैं। ये है चील टोली, ये हमारा नानी घर हुआ, जिसे कि हम कंदरी के नाम से भी जानते हैं। और हम लोग बचपन में खूब घूमे हैं ना, वो सब जितना खेत दिख रहा है, खूब बदमाशी किए हैं, खूब घूमे हैं हम लोग। क्या याद आता है? बहुत मज़ा किए यार। और इधर भी एक फट्टी नामक जगह है, तो वहाँ भी बहुत ब्यूटीफुल है ना सीन्स वगैरह। अब पूरा भर गया, तो कभी मौका मिलेगा तो उधर हम लोग जाएंगे। तो बहुत सारी यादें हैं यार यहाँ से, इस रोड से। पहले तो ये ऐसा रोड नहीं था 4 लेन, पहले सिंगल लेन रोड था। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं मांडर। और बिजूपाड़ा यहाँ से 7 किलोमीटर, कुडू 31 और डाल्टनगंज 144 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर के बाद एक चौक आएगा और वहाँ से हमें राइट लेना है मैक्लुस्कीगंज के लिए। राइट वाला जो रोड है वो खलारी, राय, चतरा वगैरह निकाल देता है, तो उसी रोड में हम लोगों को मुड़ना है। और यहाँ से भी हमारी पुरानी यादें हैं। यहाँ पे हम लोग खाने आया करते थे करीबन आज से 7-8 साल पहले। आगे वाला उधर होटल में चाउमीन मिलता था, है ना, उसके अलावा कहीं चाउमीन नहीं मिलता था यहाँ पे। सो ये वाला था ना होटल, यहाँ अंदर घुस के कहीं पे था वो वाला होटल। हाँ, ये गली में था ना। हाँ हाँ। तो यार बहुत कुछ बदल गया है, इतना डेवलप कर गया ये जगह, तो बहुत अच्छा लगता है यार देख के। और क्या बताऊँ, बाकी आप समझ ही रहे होंगे। मतलब क्या मौसम है गाइस, एकदम गजब वाला। और आगे रोड देख सकते हो आप, जिग जैग जैसा रोड है। और काफ़ी लोग घूर घूर के देख रहे हैं कि मैं हेलमेट में क्या लगाया हुआ हूँ यार। और ठीक, वो सब तो ठीक है, ये रोड में क्या लगा हुआ है यार। नज़ारे आने लगे हैं हमारे सामने। बिजूपाड़ा 1-2 किलोमीटर बचा हुआ है। और आज का प्लान है कुछ इंटरेस्टिंग शॉट्स वगैरह निकालेंगे, कुछ अपने चलने का शॉट्स वगैरह, तो अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो दोस्तों ये है बिजूपाड़ा चौक और यहाँ से हमें ले लेना है राइट। सो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ चौक है। ओ भाई, सो ये है मैक्लुस्कीगंज का रास्ता। यहाँ से करीबन मैक्लुस्कीगंज है 27 किलोमीटर पे। और जो आगे वादियाँ दिखने को मिलने वाली है, जैसा कि मैं सुना हूँ लोगों से, वो बहुत ही कमाल की। और यार देखो, मैक्लुस्कीगंज में ठंडा भी बहुत ज़्यादा रहता है। वहाँ पे ठंड के मौसम में -, डिग्रीज में टेम्परेचर चल जाता है यार। तो आप सोच सकते हो कितना बेहतरीन जगह होगा। मतलब दोस्तों आप नज़ारे देख रहे हो यार, क्या सक्षम, जैसे जैसे हम रोड में चलते जा रहे हैं ना, आसमान एकदम नीला होते जा रहा है। और मतलब मस्त वाला नज़ारा आ रहा है यार, मैंने अभी गौर किया। वाह, क्या बात है। मतलब यार नज़ारे देखो, मेरा भाई बोल रहा है कि बोरा गए। मतलब कैसे रोकूं यार अपने आप को, नज़ारे देख रहे हो आप, क्या बात है यार। मेरे को मतलब सही में पहले नहीं पता था, नहीं तो मैं ये राइड बहुत पहले किया होता एकदम। अभी भी 27 कितना किलोमीटर है, 26 किलोमीटर है, लेकिन नज़ारे अभी से ही शुरू हो गए। तो समझ लो कि आगे क्या बवाल होने वाला है भाई। ओ भाई, ये पुल को देखो, कितना छोटा पुल है और घर के पिलर जैसा पिलर दिया हुआ है इसमें। थोड़ा सा ऑफ रोडिंग मिला है हमें। रोड्स बहुत ही अच्छा है जी, एज यूजुअल झारखंड के रोड्स जैसा मैं बताता हूँ वैसे ही है, काफ़ी बढ़िया है। बीच में थोड़ा सा डाइवर्जन था पुल के कारण।
फिर से वही बेहतरीन रोड आ गया सामने। तो ये है चामा चौक खलारी रोड और यहाँ पे आपको मिलेगा वी। तो यहाँ से आपको लेफ़्ट ले लेना है और यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्लुस्कीगंज 13 किलोमीटर, पथ निर्माण विभाग पथ प्रमंडल रांची, बालूमाथ खलारी चंदवा चतरा। अरे मैक्लुस्कीगंज कहाँ है भाई? अच्छा इधर है मैक्लुस्कीगंज छिपा हुआ है। तो यहाँ से मैक्लुस्कीगंज बचा हुआ है दोस्तों 13 किलोमीटर्स पे और सामने अगर आप देखोगे तो पूरा डाउन है। और सच में भाई, अरे भाई क्या बात है, हम लोग सच में मिनी लंदन ऑफ इंडिया में जाने वाले हैं अभी। दोस्तों अभी अभी हम लोग रुके हुए इस बेहतरीन से रोड में। आप यहाँ के अगर नज़ारों को देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है यार। रोड से मतलब खाली रोड और मतलब गजब वाला फीलिंग आ रहा है। तो सक्षम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है। हम लोग पानी वानी लेके आए हैं, सोच रहे हैं इधर ही कभी पिकनिक विकनिक प्लान किया जाए। बहुत सही में यार, इतने सारे जगह पे हम लोग घूमे, बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है ये रोड्स, ये खूबसूरती देखो, पूरा जंगल के अंदर में लोकेटेड है और करीबन 10 किलोमीटर बचा हुआ होगा। लेकिन यार मन नहीं मानता है तो क्या करे, रुकना ही पड़ता है। देखो तो भाई क्या बात है, मतलब सच में ग्रीनरी जो है ना एकदम टॉप लेवल पे है। वाह, और रोड्स भी टॉप लेवल पे है। तो दोस्तों करीब करीब हम मैक्लुस्कीगंज पहुंच गए हैं, 1-2 किलोमीटर बचा हुआ है और हमें ढाबा वगैरह दिखना शुरू हो गई है। लेकिन बीच में जो रास्ता है ना, जो वी टर्न आया था, वी टर्न के बाद कोई भी हमें दुकान या ढाबा नहीं दिखा था 10-15 किलोमीटर तक। तो अब दिखना शुरू हो गया है घर वर। बहुत ही पुराना घर है ये, सच में यार बहुत ही, मतलब यहाँ पे जो एंग्लो इंडियंस अभी भी रहते हैं और जो पहले उनके बहुत सारे फैमिलीज़ रहते थे, तो उनका जितना भी घर है ना वो सब दिखेगा। तो यहाँ पे एक होम स्टे है, अमायरा होम स्टे। सो गाइज़ हम लोग पहुँच चुके हैं मैक्लुस्कीगंज और यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी ने हमें वहाँ पे बताया था कि पेट्रोल पंप से लेफ़्ट लेके आप जा सकते हैं अंदर की ओर। तो यहाँ पे पूछते हैं हम क्या करना है, कैसे घूमना है, यहाँ पे पूछना होगा भाई। तो यहाँ पे एक दीदी मिली थी हमें, उन्होंने बताया कि यहाँ पे आपको गाइड लेके घूमना होगा, बिना गाइड का आप कैसे घूमोगे, ऐसे सब कुछ इधर ही है। तो चलो देखते हैं क्या करना है। ये लपरा का एक बोर्ड आया हुआ है, खोजना तो होगा भाई, कुछ खोजते हैं हम लोग क्या क्या मिलता है यहाँ पे। दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल। अब देखो यार, अब ऐसे में मैक्लुस्कीगंज पीएस डिस्ट्रिक्ट रांची किधर चलना है देखते हैं। हाँ सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं मैक्लुस्कीगंज। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे में है मैक्लुस्कीगंज का बेहतरीन, बहुत पुराना और अद्भुत रेलवे स्टेशन। तो प्लान ये है कि मैं सोचा यार कि ये वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा हौच-पौच हो जाएगा अगर सारा कुछ इसी में डाल देता हूँ। तो दोस्तों नीचे कमेंट करके ये ज़रूर से बताना आपकी ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। जो अगला एपिसोड रहेगा वो रहेगा दोस्तों मैक्लुस्कीगंज को एक्सप्लोर करने का, वो इस वीडियो के बाद मिलेगा, लेकिन मैं शूट अभी ही करने वाला हूँ। तो सक्षम, यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? अभी तक तो काफ़ी अच्छा है और अभी और भी मज़ा आने वाला है क्योंकि हमने अभी कुछ फ़ोटोज़ लिए हैं और उसके हिसाब से हम अपना रूट प्लान करने वाले हैं आज मैक्लुस्कीगंज को एक्सप्लोर करने का। तो दोस्तों ज़रूर से बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो यार एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो मिलेंगे दोस्तों आपको अगले एपिसोड के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।